चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या था, टा भ्याम भिस हो गया था हमारा तृतीया में। अब चतुर्थी में हम आ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति में, क्या है, गे भ्याम भ्यस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा सूत्र आएगा, स्थिति क्या बन रही है, पुरुष के रूप चला रहे हैं। तो एक वचन और द्विवचन तो हमने कर लिया था, पुरुष धन बहुवचन में भ्यस, ये करना था, पुरुष धन भ्यस। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विवचन भी रिपीट करते हैं। एक वचन द्विवचन हो गया था ना पिछली बार, थोड़ा रिपीट करते हैं। अच्छा, देखिए इसमें क्या था, यदि हमने देखिए द्विवचन तो तृतीया जैसे ही हो जाएगा, तृतीया के द्विवचन जैसे। ठीक है, यहाँ गे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा या, कौन से सूत्र से, सूत्र क्रमांक 142 से। 142 सूत्र क्या कह रहा है, गेर्या, गेर्या कह रहा है, अर्थात अकारांत लिंग से परे गे के स्थान पे या आदेश होता है, तो गे के स्थान पे या आ गया। तो अब ये हो गया पुरुष धन या, पुरुष धन या हुआ। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास 140 सूत्र है, 140 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, अकारो दीर्घम घोषवती, अकारांत के बाद अगर घोष हो तो अकार दीर्घ हो जाता है। तो या क्या है, घोष है, हमने परिभाषा पिछली बार देखी थी। तो पुरुष के स्थान पे पुरुषा हो जाएगा, धन या, तो ये हो जाएगा पुरुषाय, चतुर्थी का एक वचन। ठीक है, पुरुषाय हो जाएगा, और पुरुषाभ्याम तो जैसे हमने तृतीया का द्विवचन किया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं बहुवचन में, पुरुष धन भ्यस। तो इसके पहले हमें एक संज्ञा और देखनी पड़ेगी। पूर्व में जिन लोगों का स्वरांत विकृति विभक्ति वाला प्रकरण हो गया है, पंच संधि वाला, उनको ज्ञात होगा। धुट, धुट किसको कहते हैं, तो धुट सभी व्यंजन में से, कितने व्यंजन होते, 33 व्यंजन में से यदि हम माइनस कर दें क्या, अंतस्थ, अंतस्थ क्या होता है, या, रा, ला और वा, और क्या माइनस कर दें, अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात पंचम अक्षर, पंचम अक्षर, वर्ग का पंचम, वर्ग का पंचम क्या है, कवर्ग का गा, चवर्ग का या, टवर्ग का णा, तवर्ग का ना और पवर्ग का मा। तो 4 ये और 5 ये, तो 5 4 9, 9 को इसमें से अलग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये धुट आ जाएंगे, कितने, 24, 24 धुट आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 धुट क्या हो गए, सभी व्यंजन, उसमें से यार अलावा और अनुनासिक आदि अलग कर दो। तो क्या हो गए धुट, का, खा, गा, घा, गा नहीं आएगा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ड, ढ, ता, था, द, ध,
प फ ब भ। देखो पांचों वर्गों में से पंचम अक्षर को अलग कर दिया, अंतस्थ लेना नहीं है, फिर बस ऊष्माण श श स और हा। तो ये कितने हो गए, 4 6 24, ये टोटल हो गए 24। तो ये सब क्या हैं, धुट कहलाते हैं। ठीक है, ये 24 वर्ण धुट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया धुट क्या कहलाते हैं, हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? ये 24 वर्ण जो हैं व्यंजन में से 5 अनुनासिक और 4 अंतस्थ, 11 अलावा और अनुनासिक गायाणा नामा, इनको अलग कर दें तो शेष जो बचते हैं वो धुट कहलाते हैं। शेष जो 24 वर्ण हैं वो धुट कहलाते हैं व्यंजन के। तो अब सूत्र आ रहा है 143। हमारे पास स्थिति क्या थी, पुरुष का चतुर्थी का बहुवचन निकालना है। तो पुरुष धनभ्यस, ये हमारे पास स्थिति थी, पुरुष धनभ्यस स्थिति थी। यहाँ पर लगा सूत्र क्रमांक 143। 143 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, दुटी बहुत्वे त्वे, दुटी बहुत्वे ते। आप लोगों ने प्रिंट आउट रखे हैं सबने कि नहीं? रखे हैं भैया, रखे हैं। बुक है मेरे पास। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास है कि नहीं? ठीक है, तो फिर मैं नहीं खोलूँ स्क्रीन में, है ना, क्योंकि फिर मेरे को भी बार बार इधर करना पड़ेगा। तो पुरुष धन भ्यस, पुरुष धन भ्यस, यहाँ पे 143 नंबर सूत्र क्या कह रहा है, धुटी बहुत्वे त्वे। तो क्या है सूत्र का अर्थ कि बहुवचन संबंधी धुट परे होने पे, मतलब पहली कंडीशन क्या है, बहुवचन हो। दूसरी कंडीशन अकारांत हो, अकारांत लिंग हो। तीसरी कंडीशन पर में घोष हो, धुट हो, पर में धुट हो अर्थात बाद में धुट हो। तो क्या होगा, यहाँ पे अकार के स्थान पे एकार हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, बहुवचन संबंधी धुट परे होने पे लिंगांत अकार के स्थान पे एकार आदेश होता है ना। तो बहुवचन संबंधी, तो बहुवचन है क्योंकि अपन भ्यस जो है, भ्यस क्या है, चतुर्थी का बहुवचन। अकारांत लिंगो, तो पुरुष क्या है, अकारांत है। पर में धुट हो, तो पर में क्या है, यहाँ पे भा है, तो भा आपका धुट में है कि नहीं? तो ये देखो, ये भा धुट में था। तो ये तीनों कंडीशन हो रही हैं। तो अकार के स्थान पे अब क्या कर देंगे, अकार के स्थान पे एकार कर देंगे। तो ये यहाँ से 143 नंबर का सूत्र लग के क्या हो गया, पुरुषे। पुरुष था तो अकार के स्थान पे ए आ गया, पुरुषे धनभ्यस। ये दोनों जोड़ दिए तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, पुरुषेभ्यस। ठीक है, अब सा है अंत में। तो हमने क्या पढ़ा था कि विराम में यदि सा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, रेफ शोर विसर्जनीय 130 नंबर के सूत्र के माध्यम से। सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो हो जाएगा पुरुषेभ्यः। पुरुष धन भ्यस था, चतुर्थी का बहुवचन, 143 नंबर का सूत्र लगा। 143 नंबर के सूत्र ने क्या कहा कि बहुवचन हो, अकारांत लिंग हो और पर में धुट हो
तो अकार के स्थान पे एकार हो जाता है। तो यहाँ हमारा बहुवचन था, भ्यस था, अकारांत लिंग था, पुरुष था, और पर में धुट, तो धुट था, भा धुट था, भ्यस का भा धुट था, ये धुट आया ना यहाँ पे। तो क्या हो गया, अकार के स्थान पे एकार, तो पुरुष के स्थान पे पुरुषे हुआ, और भ्यस वैसे ही का वैसे ही, तो ये पुरुषेभ्यस हो गया। अब सा है अंत में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 नंबर का सूत्र लगा, तो सा के स्थान पे क्या हो गया, विसर्ग हो गया, तो पुरुषेभ्य। समझ आया? एक और उदाहरण लेते हैं। बालक का चतुर्थी का बहुवचन निकालते, तो बालक धन भ्यस, बालक धन भ्यस हुआ, तो यहाँ पे क्या है, अकारांत है बालक, बालक के अंत में का है, उसके परे क्या है, घोष है, भाघोष है, और भ्यस क्या है, बहुवचन की प्रत्यय है। तो यहाँ अकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, एकार, तो ये क्या हो जाएगा, बाल के भ्यस। कौन से सूत्र से हो गया, ये हुआ सूत्र क्रमांक, अभी हमने पढ़ा ना, 143, धुटी बहुत्वे त्वे, तो 143 नंबर के, 143 नंबर के सूत्र से। अब सा अंत में है, तो रेफ शोर विसर्जनी 130 नंबर का सूत्र है, रेफ शोर विसर्जनी, तो उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, बाल के भ्य, सा का विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बाल के भ्य हो गया। क्लियर? किसी को कोई प्रश्न? अब इसके पश्चात पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति में क्या है, घसी भ्याम भ्यस, है ना। चतुर्थी में क्या था, गे भ्याम भ्यस था। अब यहाँ पे है पंचमी में घसी भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिति आएगी पंचमी का एक वचन, तो पंचमी के एक वचन में पुरुष धन घसी, तो यहाँ सूत्र लगेगा अब 144 नंबर का सूत्र कह रहा है, घसी रात, घसी रात, घसी रात। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि अकारांत लिंग से परे घसी के स्थान पे, यदि अकारांत लिंग है तो घसी के स्थान पे क्या हो जाएगा, आत। भैया जी इसको क्या घसी पढ़ रहे, घसी रात, घा नहीं है, घा नहीं है ये, घसी, घसी नाक से उच्चारण करो घा का, तो घसी आएगा, घसी रात, घसी रात, घसी रात, है ना। तो इसके स्थान पे क्या हो गया, आत हो गया, आत हो गया। तो पुरुष क्या है, अकारांत है, इसमें घसी जुड़ा, तो 144 नंबर के सूत्र से ये क्या हो गया, पुरुष धन आत। तो ये क्या वर्ड ग होता है क्या, गा, गा पंचम, हाँ पंचम अक्षर है ये, का खा गा घा गा, पढ़ा था हमने कवर पिछली कक्षा, नहीं उच्चारण नहीं आता, गा 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 नाक से उच्चारण होगा इसका, अनुस्वार घा नहीं, घा तो घड़ी का हो गया, गा नाक से उच्चारण होते हैं अनुस्वार के, गा या ना ना बा। ओके, पुरुष धन आत, पुरुष धन आत, तो ये क्या हो गया, समान सवर्ण दीर्घ भवति, तो पुरुष धन आत जोड़ के क्या हो जाएगा, पुरुषात। तो पंचमी का एक वचन क्या हो गया, पुरुषात।
भैया जी 144 रूल फिर से बता दीजिए, मिस हो गया। 144 144 नंबर का सूत्र जो है वो कह रहा है घसीरात सूत्र जो कह रहा है कि अकारांत के परे, अकारांत लिंग के परे अगर घसी आएगा तो घसी के स्थान पे आत हो जाएगा। ठीक है, घसी के स्थान पे आत हो जाए। तो हमारे पास क्या था, पुरुष धन घसी था, पुरुष धन घसी, पुरुष अकारांत है, तो घसी के स्थान पे क्या हो गया, आत। एक उदाहरण और देखते हैं इसका, जैसे बालक धन घसी, पंचमी का एक वचन निकालना है। तो बालक क्या है, अकारांत है, इसके अंत में आ है, अकारांत के परे घसी आया, तो सूत्र क्रमांक 144 से क्या हो जाएगा, ये घसी के स्थान पे आत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बालक धन आत, तो ये क्या हो जाएगा, बालकात, पंचमी का एक वचन। ठीक है, ये जहां अकारांत लिंग के लिए सूत्र कहा जा रहा है तो वो केवल अकारांत में ही लगेगा, है ना। अब इसके पश्चात क्या है, भ्याम अभ्यास, घसी भ्याम भ्यास, पंचमी का द्विवचन क्या है, बालक धन भ्याम। तो जैसे पहले किया था, पहले क्या किया था, तृतीया के बहुवचन में किया था, तृतीया के बहुवचन में क्या किया था, अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर के सूत्र से, कि यहाँ पे अकार के परे भा है, घोष है, तो अकारो दीर्घम घोषवती, तो बालक के स्थान पे बालका और फिर भ्याम, बालकाभ्याम हो गया था यहाँ। ठीक है ना। और जैसे अभी चतुर्थी का बहुवचन किया है, ऐसे ही बालक धन भ्यस, तो सूत्र क्रमांक दुटी बहुत्वे त्वे 143 से क्या हो जाएगा, ये 143 और कौन सा सूत्र लगेगा, 130, ये दोनों सूत्र लग के ये बालकेभ्य पुरुषेभ्य इस प्रकार से ये हो जाएंगे। जैसे पहले हुआ है वैसे ही अभी हो जाएगा। ठीक है ना, पंचमी के चतुर्थी के जैसे ही द्विवचन और बहुवचन का। तो इस प्रकार आपके पंचमी के तीनों रूप बने, पुरुषात् पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य। ठीक है, इसमें कोई समस्या, आगे चलें। अब आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय क्या लिखे थे हमने, वो प्रत्यय जो लिखे हुए हैं उसको आप सामने ही लिख के रखिएगा, है ना, उसको कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। तो षष्ठी के प्रत्यय हमारे गस, गस, ओस, आम। ठीक है, ये थे। तो षष्ठी का एक वचन क्या हो जाएगा, पुरुष धन गस। अब पुरुष धन गस जब ये चीज आई तो पुरुष क्या है, अकारांत है, अकारांत पुरुष के बाद गस है, तो यहाँ पे लगेगा सूत्र क्रमांक 145। 145 नंबर का सूत्र क्या कहता है, 145 नंबर का सूत्र कहता है गस्य, गस्य। तो ये क्या कह रहा है, गस्य। तो इस सूत्र में क्या कहा है, अकारांत लिंग के बाद, अर्थात अकारांत हो, अकारांत लिंग हो और उसके बाद
यदि गस आया तो गस के स्थान पे क्या हो जाएगा, स्याह हो जाएगा। ये स्याह हो जाएगा। ठीक है, गस के स्थान पे स्याह हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, पुरुष अकारांत लिंग है ना, पुरुष अकारांत लिंग है और इस अकारांत लिंग के बाद गस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गस के स्थान पे स्याह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष धन स्या। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषस्य। ठीक है, पुरुषस्य हो गया, ये षष्ठी का एक वचन। एक यहाँ हाँ बोलो। मम नाम प्रशांति। बहुत बढ़िया। यहाँ आपने सहला विसर्ग लगाया है नीचे 45 के नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सूत्र है, हाँ सूत्र है, सूत्र क्या है, गस्यः। तो सूत्र में जो स्याह है, सूत्र में स्याह क्या है, स्या का प्रथमा का एक वचन है। तो स्या के रूप कैसे चलेंगे, स्याय स्याऊ स्याह। तो सूत्र में चूंकि स्या करता है, स्या होता है ना, गस स्या होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रथमा का एक वचन लगाया। मूल शब्द स्या था तो उसको अकेले जोड़ेंगे, विभक्ति थोड़ी जोड़ेंगे उसके साथ, है ना। तो स्या अकेले। मम नामः प्रमोद। मम नामः नहीं होता, नाम अकेला, नाम। जी जी। भैया इसमें अगर मैं सरनेम जोड़ना चाहूंगा तो सरनेम भी जोड़ दीजिए, जैसे मम तो नाम। उसमें भी विसर्ग लगेगा? हाँ, विसर्ग लगेगा सरनेम में? हाँ, यदि सरनेम अकारांत है तो उसमें विसर्ग लग जाएगा। जी हाँ, ठीक है भैया। तो अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। बालक धन गस, षष्ठी का एक वचन। तो बालक क्या है, अकारांत है, अकारांत है, और यहाँ पे गस क्या हो गया, अकारांत के परे गस है। तो सूत्र क्रमांक 145 से गस्यः, ये क्या हो जाएगा, स्य हो जाएगा। तो ये बालक इसमें जुड़ जाएगा, बालक धनस्य, तो ये हो जाएगा बालकस्य। ठीक है, घबराइएगा मत। सबसे ज़्यादा जो सूत्र हैं वो अकारांत के ही हैं, इसके बाद ज़्यादा सूत्र नहीं है। एक बार ये बालक के रूप, पुरुष के रूप हो गए, फिर तो बहुत कम सूत्र हैं, फिर फटाफट होएगा सब, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके पश्चात द्विवचन निकालेंगे षष्ठी का। तो क्या था, गस ओस आम, तो पुरुष धन ओस, अब ओस हो जाएगा। तो 146 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, ओसीचा, ओसीचा, ओसीचा सूत्र है। ओसीचा सूत्र क्या कह रहा है कि ओस परे होने पे अकारांत के बाद अगर ओस होगा तो यहाँ पे अकारांत का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एकार यहाँ अर्थात ए हो जाएगा। ठीक है,
अकारांत लिंग के बाद अगर ओस प्रत्यय होगा तो जो अकारांत है अकार के स्थान पे एकार हो जाएगा। तो यहाँ पुरुष में क्या था, पुरुष में अकारांत है, पुरुष में अकार है, लास्ट में आ है, पुरुष धन ओस, पुरुष धन ओस, तो पुरुष के अंत में आ है और ये किससे जोड़ रहा है, ओस से। तो अकारांत के बाद यदि ओस होगा तो अकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, एकार। तो यहाँ पे ए कर दिया अकार के स्थान पे, तो ए धन ओस हो गया, ये है ना। यहाँ पे ये पुरुष धन आ था, अब ये हो गया पुरुष ए। अब हमने संधि में पढ़ा है कि ए के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे क्या होता है, अय। पढ़ा है कि नहीं, ए के स्थान पे अय होता है। तो यहाँ ए के बाद स्वर आ रहा है ओस, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय। अब इन सबको जोड़ देंगे तो पुरुष धन अय धन ओस, तो ये क्या हो गया, पुरुषयोस। शांत में है तो रेफ शोर विसर्जनीय है, सा का क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो हो जाएगा पुरुषयोः। भैया जी, मम नाम सुरभि। ये जो आपने ए के बाद स्वर आने पर ओ आ हो जाता है, ये कौन सा सूत्र है, ये नहीं समझ आया। ए के बाद कोई भी स्वर आए, ये स्वर संधि का नियम है। ये जब पहले दिन हम संधि पढ़ रहे थे उस दिन पढ़ा था, और अभी अयादि संधि में ये सूत्र आएगा कल। तो ये सूत्र है सूत्र क्रमांक 48, ए अय करके सूत्र है, ठीक है, 48 नंबर का सूत्र है। ये अभी स्वर संधि में आएगा ये सूत्र, दिखाता हूँ। ये देखिए, ए अय, ए अय सूत्र है। असवर्ण परे होने पे एकार को अय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्वर होगा परे तो एकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, परंतु लोप नहीं होता। तो यहाँ पर हमने वही किया, यहाँ पे ए के बाद स्वर था तो ए के स्थान पे अय हो गया, अय हो गया तो ये पुरुषयोः, ठीक है। ये हुआ आपका 48 नंबर के सूत्र से। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, ये षष्ठी का द्विवचन हो गया। समझ में आया ये, इसमें कोई प्रश्न? एक और उदाहरण। हाँ, एक और उदाहरण बताएंगे? हाँ, एक और उदाहरण ले लेते हैं।
बालक, बालक, बालक में हमने जोड़ा ओस, तो बालक क्या है, अकारांत है, तो बालक, इसमें जुड़ा है आ, और अकारांत के परे ओस है, तो सूत्र क्रमांक ओसी-च 146 सूत्र से अकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा, तो हो जाएगा बालक धन ए धन ओस। अब एकार के परे कोई भी स्वर होगा, असवर्ण होगा, तो एकार और एकार के बाद ओस है, तो सूत्र क्रमांक 48 से, ठीक है, सूत्र क्रमांक 48 से ये क्या हो जाएगा, अय, ए अय सूत्र से, तो अय हो गया। सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे अय हो जाता है, ये सूत्र क्रमांक 48 बताता है ए अय, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में ए है, वो किसी भी अन्य स्वर से जुड़ रहा है, किसी भी स्वर से जुड़ रहा है, तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा। तो यहाँ ए के बाद ओ था, तो इसलिए ए के स्थान पे अय हो गया, ए के बाद स्वर है तो ए के स्थान पे अ। तो अब यहाँ क्या स्थिति बन रही है, बालक धन अय धन ओस, तो ये क्या हो जाएगा मिलके, बालकयोस। ठीक है, ये हो गया 130 नंबर के सूत्र से। सा को विसर्ग कर दिया, रेफसोर विसर्जनीय सूत्र से। कोई प्रश्न किसी का? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज जो सब हमने देखा, हमने पहले शुरू किया सूत्र क्रमांक चतुर्थी के एक वचन से देख लेते हैं। चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी की थी विभक्तियां गे भ्याम भ्यस, तो हमने क्या किया, गे भ्याम भ्यस विभक्तियां थी, तो हमने पुरुष धन गे, ये स्थिति बनी। तो 142 नंबर का सूत्र गेर्या, ये सूत्र कह रहा था अकारांत के परे यदि गे विभक्ति हो तो गे का या हो जाता है, तो गे के स्थान पे या हो गया, ठीक है। फिर 140 नंबर का सूत्र लगा। 140 नंबर का सूत्र कह रहा था अकारो दीर्घम घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती, तो या क्या है, घोष है, तो अकार के परे, पुरुष के अंत में अकार है, तो अकार के परे घोष है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जो है वो दीर्घ हो गया, तो पुरुष का पुरुषा हो गया, ठीक है। तो अब पुरुष धन या पुरुषा धन या जुड़ के पुरुषाय, तो ये चतुर्थी का एक वचन बना। फिर भ्यस पुरुष धन भ्याम, तो पुरुषाभ्याम बना, पुरुषाभ्याम पूर्ववत बना, जैसे तृतीया विभक्ति के द्विवचन में बना था। फिर इसके बाद हमने धुट व्यंजन पढ़े थे। धुट व्यंजन क्या कहलाते हैं, 33 व्यंजनों में से अंतस्थ को अर्थात यारा लावा को और अनुनासिक अर्थात प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर गा या ना ना मा, इनको अगर अलग कर दिया जाए, ये माइनस कर दिए जाएं, तो ये 4 ये और 5 ये, तो ये 24 टोटल धुट बचते हैं। क्या है ये, का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा,
त थ द ध प फ ब भ श श स ह। तो ये 24 धुट इस प्रकार से होते हैं। अब हमारे पास आगे क्या सूत्र आया है? सूत्र क्रमांक 143 दुटी बहुत्वे त्वे। दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र क्या कह रहा है कि 3 कंडीशन कह रहा है कि बहुवचन हो, अकारांत लिंग हो और पर में धुट हो। अकारांत लिंग बहुवचन के केस में यदि उसमें पर में धुट तो अकार के स्थान पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन थी। पुरुष में क्या था? पुरुष अकारांत था, बाद में धुट था, वो भी बहुवचन का था, भा धुट है। तो 143 नंबर का सूत्र लगने से आ के स्थान पे ए हुआ, तो ये हो गया पुरुषे। ठीक है, यहाँ पुरुषे हो गया। पुरुषे होने के बाद इसमें भ्यस जोड़ रहा है, तो ये भ्यस जोड़ के क्या हो गया? पुरुषेभ्यस। और 130 नंबर का सूत्र रेफ सोर विसर्जनी से सा को क्या हो गया? विसर्ग। तो पुरुषेभ्य ये हो गया। फिर इसके पश्चात आया भ्यस। बालक में भी हमने इसको देखा, बालक धन भ्यस। तो ये भी उसी प्रकार से 143 और 130 नंबर का सूत्र लग के बाल के भ्य हो गया। अब पंचमी विभक्ति आई, तो पंचमी विभक्ति में गसी भ्याम भ्यस। इस प्रकार से 3 प्रत्यय हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगा गसीरात। गसीरात सूत्र कह रहा है कि अकारांत लिंग 144 नंबर का सूत्र कि अकारांत लिंग के बाद यदि गसी होगा तो गसी के स्थान पे आत हो जाएगा। तो पुरुष अकारांत है, अकारांत के बाद गसी है, तो पुरुष गसी के स्थान पे क्या हो गया? आत हो गया। तो पुरुष धन आत 144 नंबर के सूत्र से, तो ये क्या हो गया? पुरुषात। समान सवर्णे दीर्घ भवति परश्लोकम। इसी प्रकार हमने बालक में देखा, तो बालक धन गसी, तो गसी के स्थान पे आत हुआ, तो ये बालकात हो गया। फिर बालकाभ्याम और बालकेभ्य ये पूर्ववत जैसे पहले बनाए वैसे ही हो जाएंगे। अब इसके पश्चात हमारा आया षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में हमारे पास था गस ओस आम। तो षष्ठी विभक्ति में हमारा सूत्र लगा पुरुष धन गस। पुरुष धन गस था, सूत्र लग रहा है गस्यः। 145 नंबर का सूत्र है गस्यः। गस्यः सूत्र क्या कह रहा है कि अकारांत लिंग के बाद यदि गस होगा तो गस के स्थान पे क्या हो जाएगा? गस के स्थान पे स्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? पुरुष अकारांत लिंग था, उसके बाद गस था, तो आ के बाद गस था, तो गस के स्थान पे क्या हो गया? स्या हो गया। तो ये पुरुषस्य षष्ठी का एक वचन बना। फिर उसके बाद इसी प्रकार हमने बालक में भी देखा। फिर उसके बाद विभक्ति आई ओस द्विवचन में। षष्ठी के द्विवचन में विभक्ति आई ओस, तो पुरुष धन ओस। तो सूत्र क्रमांक 146 लगा ओसीचा। ओसीचा सूत्र में अकारांत के साथ ओस जुड़ा, तो अकारांत के साथ यदि ओस जुड़ेगा तो अकारांत के स्थान पे एकार होगा। एकार हुआ तो यहाँ पुरुष धन ओस। पुरुष आकार के बाद ओस है, तो आकार के स्थान पे ए हुआ, तो पुरुष धन ए धन ओस, ये स्थिति बनी है ना। फिर इसके बाद सूत्र क्रमांक 48 क्या कहता है? ए आए ये सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि ए के बाद अगर कोई स्वर होगा तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा। तो ए के स्थान पे अय हो गया, तो पुरुष धन अय धन ओस, तो पुरुषयोस। और 130 नंबर का सूत्र रेफ सोर विसर्जनी, इससे पुरुषयो हो, ये षष्ठी का द्विवचन हो गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हाँ बताइए भैया जी। वो षष्ठी का एक वचन वाला ऊपर का वो स्क्रॉल करेंगे। ये स्याह क्यों लिखा है यहाँ पर? ये स्या के रूप बता रहे थे। उन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि ये स्या में विसर्ग है, यहाँ बिना विसर्ग के क्यों जोड़ा? तो ये स्या का जो विसर्ग है ये प्रथमा का एक वचन था, इसलिए बताया था इसे कि स्या स्या ये प्रथमा का एक वचन है। ये जो स्या लिखा हुआ है ये
प्रथमा का एक वचन लिखा है, मूल शब्द तो स्याही है, इसलिए स्या जुड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न?